हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2024 टीवीएस रॉनिंग 225। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। और दोस्तों फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन मेन मुद्दा आज वीडियो का ये रहने वाला है, चलाते वक्त बाइक आपको एक्सपीरियंस कैसा निकाल कर दे सकती है। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे रॉयल एनफील्ड की जो हंटर 350 है उसके मुकाबले दोस्तों ये बाइक आप लोगों को कितना बेहतरीन महसूस हो सकता है, ताकि एक ओवरव्यू आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि खरीदना चाहिए आपको ये बाइक या नहीं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर वॉकअराउंड से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को की दिखा दूं, काफी भारी भरकम से यहाँ पर ये जो वेव की है दोस्तों ये आप लोगों को मिलती है। और ये जो टी शेप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आप लोगों को यहाँ पर हेडलैम्प पर भी बिल्कुल देखने में मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसको इंसर्ट करते हैं और बात करते हैं अबाउट द वेरिएंट। बेस मॉडल में दोस्तों आप लोग को सिंगल टोन कलर के साथ यहाँ पर दो कलर वेरिएंट जो है वो यहाँ पर आपको बिल्कुल देखने में मिलेगा। प्राइस आप लोग अप्रॉक्सिमेटली 1,80,000 से 85,000 तक में देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर दोस्तों आप लोग मिड वेरिएंट पे आते हैं, अगेन दो कलर वेरिएंट के साथ डुअल टोन कलर के साथ आप लोगों को यहाँ पर 1,90,000-95,000 तक के बीच में मिड मॉडल में भी देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर टॉप मॉडल में आ रहे हैं दोस्तों, पहले आप लोगों को ट्रिपल टोन कलर के साथ दो कलर वेरिएंट मिलता था और अभी आप लोग को एक स्पेशल एडिशन जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्राइस अप्रॉक्सिमेटली आप लोगों को 2,05,000 तक में मिलेगी। अब ये जो स्पेशल एडिशन है दोस्तों, ये इसके लिए आप लोगों को 2-3 हज़ार रुपये ज्यादा पे करना हो सकता है। अब दोस्तों ये जो प्राइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको अपने एरिया कृष्णनगर के हिसाब से बता रहा हूँ, जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता के आसपास है, ठीक है। और अगर आप लोगों को एक्जैक्ट प्राइस जानना है तो नियरेस्ट शोरूम पे आपको कॉल करके पूछना होगा, क्योंकि आपके शहर एरिया में थोड़ी सी डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। और अब दोस्तों बात करते हैं कि ओवरऑल चीजें आप लोग को मिल क्या कह रही है, देन हम लोग इसकी राइड पे चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने की ऑन की है, टी शेप में यहाँ पर ये जो एलईडी डीआरएल आप लोग को जलता हुआ दिख रहा है। और साथ ही अगर मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊं तो इग्निशन जैसे आप ऑन करते हैं दोस्तों, ये जो लो बीम है आप उसको भी ऑपरेट कर पाएंगे। बाकी बता दूं कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प का सेटअप आप लोगों को मिल रहा है। हाई बीम लो बीम के लिए दोस्तों अलग से स्विच है और पास लैम्प के लिए आप लोगों को अलग से स्विच मिल रहा है। तो ये दोस्तों हो गया हाई बीम। और अगर आप लोग पास लैम्प यहाँ पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरीके से वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो हेडलैम्प और फ्रंट जो व्यू है विद दिस गोल्ड एनोडाइज्ड यूएसडी आपको कैसा लगता है प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और साथ ही बता दूं यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो आप जैसे आप इसको ऑन कर रहे हैं हम देख सकते हैं एलईडी ब्लिंकर्स यहाँ पर आपको जलता हुआ दिख रहा है। बाकी आपको डिजाइन लग किस रही है प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये आप लोगों को नॉन फ्लेक्सिबल टाइप ही यहाँ पर देखने में मिल रहा है। तो अब दोस्तों इसको यहाँ पर बंद करते हैं। सामने आप देख सकते हैं 41 mm की जो यूएसडी फोक है ये भी आप लोगों को मिल रहा है काफी तगड़ी से। यहाँ पर जो मेटालिक आप देख सकते हैं जो मडगार्ड है वो भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। साथ ही अगर आप लोग टायर देख रहे हैं दोस्तों 110/70 सेक्शन के जो टायर है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील वो भी मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डायमंड कट है। और सेफ्टी अगर आप लोग देख रहे हैं मिड और बेस मॉडल में दोस्तों आप लोग को सिंगल चैनल एबीएस मिलता है, लेकिन ये बेस जो ये टॉप मॉडल है यहाँ पर आप लोग को डुअल चैनल एबीएस भी मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आप लोग को 300 mm की बड़ी सी ये जो डिस्क ब्रेक है वो भी आप लोग को मिल रही है। यहाँ पर एबीएस की रिंग आप देख पा रहे हैं, लेकिन नॉर्मल कैलिपर के साथ आपको ये मिल रहा है। बाकी दोस्तों हंटर के कंपैरिजन में देख रहे हैं तो टायर और ब्रेकिंग सिस्टम तो आपको सेम मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को 41 mm की टेलीस्कोपिक फोक मिलता है, जो कि यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं इसको एक्स्ट्रा एज मिल रहा है। बाकी चलाते वक्त कैसी है नहीं उसके बारे में तो आगे बात करने ही वाले हैं। अब हार्ड ऑफ द इंजन पे अगर आया जाए दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को 225.9 सीसी एसओएससी 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फुल इंजेक्टेड इंजन जो है वो यहाँ पर देखने में मिलेगा। बाकी ऑयल कूलिंग के लिए रेडिएटर या फिन आप कह सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पावर फिगर्स, सबसे पहले मैं बता दूं एक चीज जो खास है आप लोगों को वो है मोड, ठीक है। अब राइडिंग मोड कह लीजिए या फिर एबीएस मोड आप कह लीजिए, वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, जो कि है अर्बन या फिर रेन मोड। अर्बन मोड में ज्यादा एबीएस इंक्लूड नहीं करेगी, लेकिन रेन मोड में अगर आप गाड़ी को चला रहे हैं तो एबीएस इंक्लूशन ज्यादा होती है, ताकि अगर आप इसको बरसात के टाइम पे ब्रेकिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को ब्रेकिंग की वजह से फिसलना ना पड़े, ठीक है, बाइक में एक्सीडेंट ना हो। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको मोड के बारे में बताया। अगर आप पावर देख रहे हैं दोस्तों तो 20.4 PS तक की मैक्स पावर आपको मिलेगी, 19.93 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों अगर देख रहे हैं तो दो चीज़ यहाँ पर और खास है जो कि हंटर में आपको नहीं मिलेगी, वो है असिस्टेंसी पर क्लच। आगे इसके बारे में हम लोग टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगा। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं तो GTT टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर मिल रहा है, गाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी, इसको भी आगे टेस्ट करेंगे। ये चीज़ भी आपको हंटर में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये दोस्तों इंजन के बारे में बात हुई है। और अगर आप लोग यहाँ पर क्वालिटी देख रहे हैं, यहाँ पर ये फुट रेस्ट या फिर यहाँ पर ये पेडल वगैरह की दोस्तों क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर अगर आप लोग ये मतलब जो एग्जॉस्ट मफलर कवर ये भी देख रहे हैं तो ये भी आपको मेटालिक मिल रही है। आवाज़ दोस्तों सबसे पहले आप लोग इसकी सुन लीजिए। ये आवाज़ दोस्तों आप लोगों ने पर सुन लिया, आपको क्या कहना है प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर मेंशन कीजिएगा। और वहीं दोस्तों अगर आप लोग इसकी रेयर पोर्शन पे देख रहे हैं तो
कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो टेल लैंप है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोग को ये जो एलईडी ब्लिंकर्स है यहाँ पर मिलेगी, नॉन फ्लेक्सिबल टाइप, यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। नंबर प्लेट लगाने की जगह और ऊपर आप लोग को यहाँ पर लाइट भी चलता हुआ मिल रहा है। और जब आप टायर पे आ रहे हैं दोस्तों 130/70 सेक्शन की टायर आप लोग को मिल रही है 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, जो कि अगेन कहूँगा डायमंड कट है। लेकिन अगर आप हंटर पे जा रहे हैं 140 की मिलती है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर ये डिस्क ब्रेक देख रहे हैं 240 mm की है, यहाँ पर ये ABS रिंग के साथ आपको मिल रही है, लेकिन हंटर में 270 mm की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ये 7 स्टेप एडजस्टेबल जो मोनोशॉक सस्पेंशन आप कह सकते हैं कि प्रीलोड भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग हंटर पे जाते हैं वहाँ पर 6 स्टेप एडजस्टेबल है, ठीक है। और वहाँ पर आप लोगों को दोस्तों हाइड्रोलिक मतलब डुअल हाइड्रोलिक मिलता है, तो ये भी एक चेंज है, ठीक है। अब इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर ऑफ करते हैं और लेफ्ट पोर्शन पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर साइड गार्ड आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग लेडीज फुटर्स लगाना चाह रहे हैं उसके लिए आप लोगों को अलग से यहाँ पर पे करना होगा। बाकी ये जो चेन कवर आप देख रहे हैं दोस्तों कंप्लीटली गार्डेड नहीं है। अगर आप उल्टी साइड से देख रहे हैं तो गार्डेड नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हाफ चेन कवर भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों साइड स्टैंड, मेन स्टैंड और आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों 5 स्पीड गियर बॉक्स जैसे आप लोगों को 164 भी 204 भी मिलता है, उसी तरीके की यहाँ पर भी गियर बॉक्स आप लोगों को देखने में मिलेगी। और सीट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो 795 तक की आप लोगों को मिल रही है। बाकी हंटर में 790, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी कुशनिंग के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम लोग आगे चलते हुए बात करेंगे। और यहाँ पर काफ़ी तगड़ी सी यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है वो भी आप लोगों को मिलेगी। और अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 14 लीटर तक की आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। हंटर और इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी डिफरेंस नहीं है। और हाँ, दोनों ही बाइक में दोस्तों आप लोगों को ये जो E20 मॉडल है ये यहाँ पर देखने में मिल रहा है। तो ये जो इंजन आप देख पा रहे हैं फ्लेक्स फ्यूल से भी अगर आप इस इंजन को रन करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं दोस्तों 181 mm तक की है, तो डेफिनेटली ये थोड़ी सुपीरियर है अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस में आ रहे हैं। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों 225 cc की बाइक है, लेकिन जस्ट 160 किलोग्राम इसकी वेट है। तो यहाँ पर ये बाजी मार जाती है क्योंकि काफ़ी हल्की बाइक है अपने सेगमेंट के हिसाब से। और अगर आप लोग यहाँ पर हंटर में देख रहे हैं दोस्तों 181, तो मतलब आप 20+ किलोग्राम तक की वहाँ पर आप लोगों को जो वेट है वो ज़्यादा देखने में मिलेगी। हैंडल बार दोस्तों काफ़ी नॉर्मल से आप लोगों को मिलेगी, लेकिन काफ़ी चौड़ी है। चलते हुए आगे इसके बारे में बात करेंगे। और इसको ऑन करते हैं दोस्तों, पास लैंप का स्विच, हाई बीम, लो बीम। और क्योंकि ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है दोस्तों, तो ब्लूटूथ को यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए जो आई बटन है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। टर्न सिग्नल्स, हॉर्न इज प्रीटी लाउड। और राइट साइड में अगर आप आ रहे हैं तो इंजन किल स्विच है, मोड का बटन जैसे मैंने बताया था, अर्बन और रेन मोड चेंज करने के लिए मोड का बटन आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। हजार्ड लैम्प का ऑन ऑफ स्विच आपको मिल रहा है, नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आपको ऑलरेडी सुना दिया है। और यहाँ पर दोस्तों ये लेफ्ट माउंटेड है, क्या ये मिडिल में होना चाहिए था या फिर राइट में, आपका क्या कहना है दोस्तों? मतलब ये जो मीटर कंसोल है प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। लेकिन ये आप देख सकते हैं ये रॉक सॉलिड है, ये हिलती नहीं है। लेकिन हंटर में अगर आप देखें ना तो वो थोड़ी सी हिलती है। आप लोग का क्या कहना है प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं मोड और सेट का 2 बटन यहाँ पर आपको मिलेगा। साथ ही यहाँ पर न्यूट्रल पोजिशन सेंसर, इंजन मैल फंक्शन लाइट, फ्यूल गेज सेंसर वगैरह आपको मिल रही है। टैकोमीटर मिल रहा है, RPM मीटर आप कह सकते हैं, टाइम, स्पीडोमीटर, ट्रिप, ये सारी चीज़ें दिखा रही है। अर्बन और रेन मोड यहाँ पर आपको मिल जाएगी। गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ भी यहाँ पर ब्लिंक हो रही है। तो यहाँ पर टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS, अलर्ट और भी कई सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लोग जो मतलब आप कह सकते हैं कि स्मार्ट कनेक्ट ऐप है उसको अगर डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप इस कंसोल को जोड़ते हैं तो। साथ ही अगर आप मोड बटन का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों तो ट्रिप A, ट्रिप B, देन डिस्टेंस टू MT, ठीक है, ओडोमीटर वगैरह जो चीज़ें हैं वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर जो मिरर वगैरह है दोस्तों उसके बारे में आगे चलते हुए हम लोग बिल्कुल बात करने वाले हैं। तो मोटा मोटा दोस्तों बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया। चलिए अब चलते हैं इसके राइड पर एंड देन देखते हैं कि एक्सपीरियंस आप लोगों को राइड में कैसा दे सकती है और हंटर के मुकाबले बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों अब यहाँ पर जो राइड रिव्यू उसको स्टार्ट करते हैं। 790-95 तक की सीट हाइट है। बाकी हंटर के मुकाबले बहुत ज़्यादा सीट हाइट में जो डिफरेंस है वो तो आपको समझ में नहीं आने वाली है। हाँ, जब आप बैठे ना थोड़ी सी सीट दब रही है वो आपको बिल्कुल महसूस हो रहा है। थोड़ी सी कंफर्ट ज़्यादा आप लोगों को ये निकाल कर देगी। एक बार दोस्तों नीचे जो चीज़ मैं आपको उतर के बताना चाहूँगा, ये जब आप देख रहे हैं तो शायद आपको सीट छोटी लग रही हो, लेकिन जब आप पीरन के हिसाब से बैठे ना सीट इतनी नहीं, सीट आपको यहाँ तक मिल रही है। तो सीट काफ़ी सही है। आप राइडर हैं, पिलियन है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सीट की वजह से, ठीक है। आप गाड़ी को दोस्तों स्टार्ट करते हैं देन आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, भाई देखो 20 PS तक की पावर, अप्रॉक्सीमेटली 20 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क। भाई ये बिल्कुल समझाती है, इसमें कोई मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होगी। मतलब इनिशियल रिस्पांस जो है ना वो आपको काफ़ी गजब की मिलने वाली है, ठीक है, इसमें कोई दो राह नहीं है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताऊँ कि भाई राइडर पोजीशन कैसी है, तो देखिए दोस्तों मतलब आप ना बिल्कुल अपराइट बैठ रहे हैं, बिल्कुल ही अपराइट, ठीक है, झुकने का यहाँ पर कोई सीन नहीं है। हैंडल बार जो थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि चौड़ी है, और पैर अगर आप देख रहे हैं तो वो भी सामने की तरफ है, मतलब रियर फिटेड फुटपैक नहीं है, सामने की तरफ है। तो मतलब लॉन्ग राइड्स के लिए दोस्तों एक जो कंफर्टेबल राइडर पोजीशन है ना वो आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और आप
हल्के से अंदर बैठे हैं बाइक के, तो वो एक अलग ही फील दे रही है आपको। लेकिन इसके मुकाबले अगर आप हंटर देखें तो दोस्तों, तो वो थोड़ी सी ना वो स्पोर्ट मतलब एक वो स्पोर्टी जो फील है वो देती है, और वो थोड़ी सी ज़्यादा कम्यूटिंग सेंस में बनती है। एवरीडे राइड्स के लिए, सिटी राइड्स के लिए वो बेहतर है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, एटलीस्ट अगर आप राइडर पोजीशन के हिसाब से देख रहे हैं, तो ये आप लोगों को लॉन्ग राइड्स के लिए बाइक ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल राइड आपको ये बिल्कुल दिलाने वाली है। और अगर मैं बताऊँ दोस्तों, जैसे मैं अभी कह रहा था आपसे कि मतलब सीट स्पेशियस है, आप अगर दो हेल्दी लोग भी बैठे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और अगर आप यहाँ पर क्लच देख रहे हैं ना दोस्तों, तो ये काफ़ी हल्की आपको महसूस होगी। बाकी असिस्ट है जो कि आपको हंटर में नहीं मिलेगी, और सिपर क्लच भी आप लोगों को मिल रहा है दोस्तों, अगेन जो आपको हंटर में नहीं मिलता है। एक बार दोस्तों उसको भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट करते हैं। पहले इसको 70-80 तक ले चलते हैं, देन डाउन शिफ्ट करेंगे। 75 पे डाउन शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, डाउन शिफ्ट। ओ फर्स्ट गियर पे आ गए हैं भाई। क्या गाड़ी फिसली? बिल्कुल नहीं फिसली। रियर टायर की स्पेशली बात कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है ना दोस्तों, जब आप हाई स्पीड्स पर होते हैं, आप अगर इसे डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, आपके सामने कुछ आ चुकी है, ताकि आप स्पीड को कट डाउन कर सके, ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है इंजन ब्रेकिंग करने का, जो कि आप लोग यहाँ पर ये बिकॉज ऑफ द स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आप कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया है। बाकी दोस्तों ये ना हाई स्पीड पर आपकी स्टेबिलिटी, आपकी सेफ्टी भी बढ़ा देती है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज आप लोग को मिल रहा है ओवर हंटर 350। और अब अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो मतलब जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, एक्सीलरेशन टेस्ट वो भी कर लेते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट गियर पे मैंने डाल दिया है 3 हॉर्न के साथ। जीरो टू 60 आप लोगों ने देख लिया है। इट्स टाइम नाउ फॉर 0 to 100। लेट्स सी। अच्छा, थोड़ा सा और इसको भगाते हैं आगे। जीरो टू 120 भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब दोस्तों जो कहूँगा सच के बिना कुछ नहीं कहूँगा। 90 के बाद दोस्तों डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी जो वाइब्रेशन है वो किक इन करती हुई दिखती है। ठीक है, बाकी एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप देखिए वैसे तो 80 के बाद आपको वाइब्रेशन दिखेगी, लेकिन मैं कहना चाहूँगा मैंने अभी इसको एक्सट्रीम टेस्ट किया है। मतलब जिस गियर में जहाँ तक टॉप स्पीड निकाला जा सकता है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर निकाल के बताया। लेकिन अगर आप 5th गियर में डाल के, ठीक है, इसको अगर आप 90, 95, अगर आप 100 तक भी इन सम केसेस जाते हैं ना, तो भी मतलब बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आप नॉर्मली देख रहे हैं तो 80 के बाद फील होती है। लेकिन अगर आप 5th गियर में, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ 5th गियर में, अगर आप इसको 90, 95 तक भी चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होगी। और आप कह सकते हैं कि 100 तक इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, मतलब 90 से 100 तक के बीच में आप कह सकते हैं इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानी जा सकती है। और दोस्तों स्टेबिलिटी में मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा कोई जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर फील नहीं हुई है। ठीक है, और अब दोस्तों देखिए, डेफिनेटली अगर आप हंटर पे जा रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर टॉर्क ज़्यादा है, और भले वहाँ पर आप लोगों को 20-21 किलोग्राम ज़्यादा वेट देखने को मिले, क्योंकि टॉर्क ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पर ना आपको टॉप स्पीड बेहतरीन आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा। और इनिशियल मिड रेंज दोस्तों दोनों में आप लोगों को काफ़ी सेम मिलेगी, लेकिन जब आप टॉप एंड जाएंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों को हंटर में वहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस इसके मुकाबले देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी कॉर्नरिंग भी देख लीजिए, ये देखिए कितना ज़्यादा भाई यही तो कमाल होता है यार। मतलब ये जो USD आप लोगों को 41 mm की मिल रही है ना भाई, काबिले तारीफ परफॉर्मेंस है। मतलब कितना भी गाड़ी को लीन कर दो प्रॉब्लम फील नहीं होती। और वैसे भी मुझे दोस्तों ये गाड़ी मैंने 8-10 दिन मुझे पहले भी मिली हुई थी चलाने के लिए। उस टाइम में मैंने एक्सपीरियंस किया था कि इसकी जो हैंडलिंग है ना वो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी गजब देखने को मिलती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों कि हम हैंडलिंग के बारे में बात करें, इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। पहले इसको 60 तक ले चलते हैं, देन जो फ्रंट ब्रेक है उसको अप्लाई करेंगे, एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड एट 62। अच्छा, एक बात दोस्तों जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा वो ये है कि भाई ये जो आप फ्रंट की ब्रेक लीवर देख पा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये आप लोगों को जो है एडजस्टेबल देखने में मिलेगी, चाहे क्लच या फिर आप ब्रेक लीवर देख रहे हो। और फ्रंट की यहाँ पर ये जो लीवर है थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे, तो आपको ज़्यादा पुल करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को यहाँ पर बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है, मतलब ब्रेकिंग परफॉर्मेंस वो देखने को मिलेगी। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि फ्रंट की जो ब्रेक है ना दोस्तों, मतलब तगड़ा ब्रेकिंग दे रही है। ठीक है, और अगर आप रियर ब्रेकिंग देख रहे हैं दोस्तों, तो अगेन पीछे एक ट्रक आ रही है, थोड़ी सी आगे ले चलते हैं इसको। हाँ, अब किया जा सकता है अप्लाई। अब 70 तक फ्रंट रियर ब्रेक अप्लाइड। हाँ, और ये देखिए ये ट्रक पास हो गई। चलिए अब बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मतलब जब आप रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो जैसे मैं हर वीडियो में अमूमन कहता हूं कि भाई ये भी प्रोग्रेसिव नेचर की आप लोगों को मिलेगी, लेकिन ये भी बात है कि भाई फ्रंट में भी मुझे एबीएस की इंट्रूशन फील नहीं हुआ, रियर में भी मैंने एक्सट्रीम इसको प्रेस किया है, यहाँ पर भी मुझे एबीएस की इंट्रूशन जो है वो मुझे यहाँ पर फील नहीं हुई है। ठीक है, और अब दोस्तों सबसे बेहतरीन ब्रेकिंग तभी होता है जब आप रियर के संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करते हैं। इसको भी टेस्ट करके देखते हैं, बाकी पीछे अभी कोई वैसे है नहीं। यहाँ पर भी दोस्तों इसको 70 तक ले चलेंगे एंड देन अप्लाई करेंगे 75 पे रियर विद फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ये देखिए दोस्तों, मतलब ये आप आराम से कह सकते हैं कि भाई
बाइक में ना आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर एज अ ब्रेकिंग मेरे हिसाब से तो आप लोगों को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आप आराम से चाहे फ्रंट ब्रेक देख रहे हो, चाहे रियर ब्रेक देख रहे हो, फिर ओवरऑल ब्रेकिंग भी देख रहे हो, आप लोगों को मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। अब हाँ, हंटर के मुकाबले जब आप देख रहे हैं दोस्तों, हंटर में भी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप 19-20 का देखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा बेहतर आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगी। और उसका एक वजह ये भी हो सकता है कि भाई ये गाड़ी हल्की है और वहाँ पर वो गाड़ी थोड़ी ज़्यादा भारी है, तो ब्रेकिंग करने में हल्की से ज़्यादा समय लगी व्हेन कंपेयर टू रॉनिन 225। और अब दोस्तों अगर आप ओवरऑल हैंडलिंग या फिर ब्रेक और सस्पेंशन देख रहे हैं तो ये जब आप कर रहे हैं ना, हल्की सी जो स्टिफनेस है फ्रंट सस्पेंशन में से दोस्तों, वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ रही है। और सस्पेंशन अगर आप देख रहे हैं, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो, रियर देख रहे हो, थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कि स्टिफर साइड पर ये जब आप कर रहे हैं ना। अब हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को स्पेसिफिक बताना चाहूँगा, फ्रंट जो है थोड़ी सी स्टिफर साइड पे भले ही आपको मिल रही है, लेकिन रियर जो है ना, ये देखिए मैं गड्ढे पर इसको अभी चला रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ, फ्रंट थोड़ी सी स्टिफर साइड पे आपको मिल सकते हैं, लेकिन जो रियर सस्पेंशन है ना भाई, वो आप लोगों को थोड़ी सी मिड साइड पर मिल रही है। अब दोस्तों देखिए, ये भी एडजस्टेबल है, तो रियर को भी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आप स्टिफर बना सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा दोस्तों कि अब ये लॉन्ग राइड्स पे आप इस बाइक को बिल्कुल प्रेफर करेंगे। तो अगर आप इन सम केसेस अगर आप लद्दाख वगैरह ट्रिप भी प्लान करते हैं ना, तो भी मेरे ख्याल से वहाँ पर गड्ढा वगैरह बहुत उबड़ खाबड़, कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा होती है, तो उन सारी चीज़ों में भी ना, उन सारी सिचुएशंस में भी आप लोगों को ये जो सस्पेंशन है काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आप लोग को हाई स्पीड्स पे खींचना है तो भी आप खींचिए, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप लोग गड्ढे वगैरह पे जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर भी अगर आप मतलब पॉटहोल्स वगैरह पे अगर बाइक को ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर भी। अब दोस्तों अगर एक्सट्रीम गड्ढा है तो भाई कोई भी बाइक आप लोग को जर्क फील कराएगी, तो इसके साथ भी वही सेम चीज़ है, ठीक है। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन से हटके अगर यहाँ पर मैं हैंडलिंग के बारे में बताऊँ, तो जैसे मैं अभी आपको कह रहा था कि भाई ये जब आप कर रहे हैं तो बाइक आपकी बात मानती है, दाया बाया भाग नहीं रही है। मिरर अगर आप देख रहे हैं, रियर व्यू मिरर, वो भी काफ़ी आपको सही रियर जो व्यू वो निकाल कर दे रही है। काफ़ी स्पेशियस सीट पर आप बैठे हैं, काफ़ी कंफर्टेबल सीट पर आप बैठे हैं, आप बिल्कुल अपराइट बैठे हैं। स्पीडो ऑटो टैको सब कुछ आपको दिख रहा है, 10 बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह वो भी आपको दिख जाएगी अगर आप स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके इसके साथ जोड़ रखे हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिले। बाकी एक्सटर्नल अगर आप देख रहे हैं तो वो जो चार्जिंग पॉइंट है वो आप लोगों को यहाँ पर अलग से फिट करवाना पड़ेगा। तो एक कह सकते हैं कि दोस्तों फन टू राइड बाइक है, ठीक है। हैंडलिंग में जब बात हो रही है दोस्तों, तो एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहूँगा, जो कि है GTT टेक्नोलॉजी के बारे में। अब जैसे मैं 5th गियर पर मैंने गाड़ी को भी शिफ्ट कर दिया है, मैंने क्लच और थ्रॉटल जो उसको रिलीज कर दिया है, ठीक है। अब देखिए गाड़ी अपने आप थ्रॉटल लेगी और आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। अब देखिए कुछ एक स्पीड मेंटेन करेगी गाड़ी बिना थ्रॉटल के भी। ये देखिए, ये अभी 24-25 पे जो गाड़ी है वो मेंटेन कर रही है, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट गियर पे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट गियर पे मैंने भी गाड़ी को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। अभी देखिए गाड़ी हल्का हल्का थ्रॉटल लेगी और आगे बढ़ती रहेगी। मतलब ये देखिए 6 पे गाड़ी अटकी हुई है, ठीक है। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है दोस्तों। अगर आप लोगों को आप मतलब आप कह सकते हैं कि आप ट्रैफिक पर हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करना हो रहा है, दो चीज़ होती है। एक तो है कि भाई बाइक की माइलेज घटती है, और दूसरी ये होती है कि भाई इंजन स्टॉलिंग का प्रॉब्लम आता है। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप फर्स्ट और सेकंड गियर पे गाड़ी को शिफ्ट करके आप गाड़ी छोड़ दीजिए। गाड़ी थोड़ी थोड़ी करके मतलब जो आप कह सकते हैं थ्रॉटल लेगी और आगे बढ़ती रहेगी, ताकि ये थ्रॉटलिंग मतलब जो इंजन स्टॉलिंग है या फिर ये माइलेज गिरने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये आपको ना हो। तो ओवरऑल कह सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी मतलब मज़ेदार बाइक है, फन टू राइड बाइक है। और चलिए अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि भाई कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। दोस्तों राइड के बाद अभय सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन की भाई बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही होगा। सबसे पहला तो बात यह है दोस्तों कि अगर आप प्राइस देख रहे हैं, चाहे आप हंटर की टॉप मॉडल देख रहे हो या फिर यहाँ पर ये रॉनिन 225 की टॉप मॉडल देख रहे हो, प्राइस आप लोगों को दोनों में 2,04,5,000 तक मिलेगी। तो प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप नहीं कर पाएंगे दोनों ही बाइक में, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड एज अ ब्रांड चाहिए थी, रॉयल एनफील्ड की जे सीरीज वाली 350 इंजन आप लोगों को चाहिए, वो आवाज़ अगर आप लोगों को सही लग रही है, और एक बार टेस्ट राइड लेके देखिए अगर आप लोगों को राइडर पोजीशन सही लग रही है, और अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड हंटर 350 को अगर आप लोग डेली राइड सिटी राइड्स के लिए मेन प्रेफर कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से वो बाइक बहुत सही रहेगी दोस्तों। लेकिन क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टियर सीटिंग पोजीशन है, तो लॉन्ग राइड्स के लिए वो बाइक आप बहुत ज़्यादा अगर आप उसको प्रेफर ना करें तो ही मेरे ख्याल से बेहतर रहेगी। इसी जगह पे दोस्तों जब आप रॉनिन पे आ रहे हैं ना, तो सबसे पहला तो ये है सिटी राइड्स आप कीजिए, लॉन्ग राइड्स आप कीजिए, जो राइडर पोजीशन है ना वो आप लोग को यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है आप लोगों को फीचर वाइज भी ये बाइक थोड़ी ज़्यादा रिच लगेगी। 10 बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, सिप एंड असिस्ट क्लच, ठीक है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं GTT टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों वो आप लोगों को हंटर में देखने को नहीं मिल रही थी। तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों सिटी राइड के लिए अगर आप बाइक देख रहे थे रॉयल एनफील्ड के हिसाब से, वो अगर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड एज अ ब्रांड ऑफ आवाज़ उसकी अच्छी लगती है तो आप हंटर ले लीजिए। लेकिन अगर आप लोगों को लॉन्ग राइड्स के लिए थोड़ी सी सिटिंग पोजीशन कंफर्टेबल आप लोगों को चाहिए, माइलेज भी 30-35 किलोमीटर तक की चाहिए, और साथ ही आप लोगों को ये जो सिप एंड असिस्ट क्लच या फिर GTT टेक्नोलॉजी या फिर चक्के वगैरह मोटा या फिर कॉल एसएमएस अलर्ट, 10 बटन नेविगेशन, ये सारी फीचर रिच आप लोगों को अगर बाइक चाहिए ना, और आप लोगों को
जो हैंडलिंग है वो भी आप लोगों को ठीक ठाक चाहिए, तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो रॉनिन 225 है ये आप ले सकते हैं। ये भी लॉन्ग राइड्स के लिए स्पेशली मैं कहूँगा आप लोगों के लिए एक बढ़िया बाइक रह सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा राइड रिव्यू कंक्लूजन अबाउट 2024 TVS रॉनिन 225। बाकी आप लोग क्या खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, रॉयल एनफील्ड हंटर 350 या फिर रॉनिन 225, प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बिल्कुल मेंशन करना नहीं भूलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।